तो मेनली 5 कंट्रीज़ हैं जिनमें मोस्टली इंडियन स्टूडेंट जो हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं। इनमें से कौन सा 2026 में आपके लिए बढ़िया है? जो मेरी प्रेफरेंस है, क्या उस प्रेफरेंस को ये कंट्री पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कि पीआर में चांसेस ज़्यादा हैं, विदाउट आइल्स करना चाहते हैं तो भी पॉसिबिलिटी है। और अगर आपका गैप है 3 से लेकर 7 साल का, 3 साल का +2 के बाद और 5 से 7 साल का ग्रेजुएशन के बाद एक्सेप्टेबल है। ये एक ऐसा कंट्री है जिसके बारे में अभी से आपको सावधान कर रहा हूं। 1 से 1.5 साल और 5-6 लाख रुपए के लॉस के बाद ये 90% स्टूडेंट्स की स्टोरी आपको बता रहा हूं। एक नया कंट्री एंटर हुआ है इस सारी चीज में। स्टडी आपकी 100% इंग्लिश में होगी, इंग्लिश में कन्वर्सेशन भी वहां पे होता है। और लास्ट में वो कंट्री है जिसको सपनों की दुनिया कहा जाता है, सपनों की धरती कहा जाता है। तो मेनली 5 कंट्रीज़ हैं जिनमें मोस्टली इंडियन स्टूडेंट जो हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं। कनाडा है, यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और जर्मनी है। ये 5 इस टाइम पे ऐसे हैं जो हम टॉप 5 भी कह सकते हैं। अब इनमें से कौन सा 2026 में आपके लिए बढ़िया है, वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है जो मैं बोलूं वो बढ़िया हो, क्योंकि ये आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, ये आपके बजट पे डिपेंड करता है और सबसे बड़ी बात ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो अब मैं जो 5 के बारे में बताने जा रहा हूं, आप खुद देखिए कि इस कंट्री में जो मेरी प्रेफरेंस है, क्या उस प्रेफरेंस को ये कंट्री पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना 2026 का डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की। कनाडा का अगर बजट कॉन्शियस हैं आप, जब बजट आपका सेंसिटिव है तो आप कनाडा को मत चूज़ कीजिए, क्योंकि 25 to 26 लाख का अभी इस टाइम पे कनाडा का खर्चा है, क्योंकि जीआईसी बहुत बढ़ गया है। फीस और जीआईसी मिला के 25 से 26 लाख जो है इंडियन रुपीज़ इस टाइम पे चल रहा है कनाडा का। तो अगर प्राइस आपको जहां बजट ज़्यादा लगता है तो आपके लिए कनाडा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कनाडा में अभी भी कनाडा जो है, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो पीआर के मामले में अभी भी कनाडा दूसरों से फार बेटर है, जहां मच बेटर है। यहां पे कनाडा में आपके पीआर के चांसेस ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्री जो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन यहां पे एक और मुद्दा भी है, क्योंकि कनाडा ने कैपिंग कर रखा है 1,55,000 जो फॉरेन स्टूडेंट हैं उनको ही अप्रूवल देना है 2026 में। तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोफाइल जो है वो बढ़िया प्रोफाइल होना चाहिए। अब एवरेज प्रोफाइल भी नहीं चलेगा, आपके जो है एकेडमिक स्कोर बढ़िया होना चाहिए, आईएलटीएस पीटी का स्कोर बढ़िया होना चाहिए, गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपने जो कोर्स चूज़ करना है वो प्रॉपर रेलेवेंट हो पिछली स्टडी के से। तो ये चीज़ें जो है आपने ख्याल में रखनी है, तभी आपका कनाडा का स्टडी वीज़ा आ सकता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कनाडा को तभी चूज़ कीजिए आपका बजट जो है आपको अलाउ करता है और प्लस आपका प्रोफाइल बढ़िया है। इतना जरूर है कि पीआर में कनाडा के चांस जो है आपके ज़्यादा है। दूसरा कंट्री जो है वो यूके है। दूसरा लिस्ट में इसलिए है क्योंकि ये बजट में बहुत ज़्यादा ठीक है। अगर आपके पास 8 से 10 लाख का बजट है और आप इंटरनेशनल स्टडी लेना चाहते हैं, वो भी क्वालिटी स्टडी लेना चाहते हैं, क्योंकि 2 ऐसे कंट्री हैं वर्ल्ड में, यूएसए और यूके, जो अब पूरी दुनिया में अपनी स्टडी के लिए माने जाते हैं। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी जहाँ पे हैं, रैंक यूनिवर्सिटी अगर टॉप 10 में कहें तो 4 यूनिवर्सिटीज़ यूके की हैं। तो यूके जो है वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन क्वालिटी स्टडी के लिए माना जाता है। तो अगर क्वालिटी एजुकेशन लेना है और कम बजट में लेना है तो यूके आपके लिए बढ़िया है। जैसा मैंने कहा 8 से 10 लाख रुपए में आपका जो है यूके का बन सकता है। यहाँ पे आपको फंडिंग की भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि 28 डेज ओल्ड आपने फंड दिखाने हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपका कोई ये नहीं है कि फंडिंग का आपने सोर्स दिखाना है या आईटीआर दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ओवरऑल यूके जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है प्रोसेस। और दूसरा बड़ी बात यह है कि यूके में आपका प्रोफाइल अगर ठीक ठाक भी है तो भी यूके में बढ़िया चांसेस हैं। यूके में अगर आपके जो है मार्क्स कम हैं, अगर आप विदाउट आइल्स करना चाहते हैं तो भी पॉसिबिलिटी है। और अगर आपका गैप है 3 से लेकर 7 साल का, 3 साल का +2 के बाद और 5 से 7 साल का ग्रेजुएशन के बाद एक्सेप्टेबल है, तो ये सारी चीज़ें यूके में चल जाती हैं, जो कि किसी और कंट्री में इस टाइम पे नहीं चल रही हैं। और वीज़ा सक्सेस रेट जितने भी मैंने आपसे कंट्री 5 बताए हैं, सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट जो है इस टाइम पे यूके का है। तो अगर आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि मैं अपना पैसा जो है वो डुबाना नहीं चाहता हूँ, अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, तो चुप करके यूके अप्लाई कीजिए। यूके में अगर आपका एवरेज प्रोफाइल भी है, कम खर्चे के साथ आपका वीज़ा आ जाएगा। तो यूके आपके इस कैटेगरी में बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है। इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ये एक ऐसा कंट्री है जिसके बारे में अभी से आपको सावधान कर रहा हूँ। सावधान क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया से उनके फ्रेंड्स हैं, जहाँ कोई सर्कल है, जब वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स बढ़िया हैं, ऑस्ट्रेलिया ऐसा कंट्री है वैसा कंट्री है, तो उनको लगता है कि मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाऊँ। इसमें वो चले जाते हैं किसी के पास, ऑस्ट्रेलिया की फाइल उसको पकड़ा देते हैं और 1 से 1.5 साल और 5-6 लाख रुपए
कि लॉस के बाद फिर वापस जो है यूके या कनाडा में ही आते हैं। ये 90% स्टूडेंट्स की स्टोरी आपको बता रहा हूं। हो सकता है आप उनमें से एक हों जो इस टाइम पे ये वीडियो देख रहा है, इसीलिए मैंने सावधान किया कि इस कंट्री को आपने तभी पकड़ना है अगर आपका प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, 80% से ऊपर मार्क्स हैं, कोई गैप नहीं है, पीटी आईएलटीएस का स्कोर भी आपका जो है जेन्युइन है, प्रॉपर है, अबव एवरेज है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइल ठीक है, बहुत का बढ़िया होता है, लेकिन साथ में एक और भी है जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास प्रॉपर फंड्स हैं, 3 मंथ या 6 मंथ ओल्ड फंड है, प्रॉपर उसका जो है आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, कहाँ से वो फंड आए हैं। ये नहीं है कि किसी चाचे से किसी उससे पकड़ के हमने उठा के वो डाल दिए, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसका साथ में आपका जो आईटीआर है, आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनकी आईटीआर लगती है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आपको जो है इसका जो है वीज़ा मिल सकता है। इसके बारे में मैंने जो आपको वार्निंग दी, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, आपको मिल जाएंगे आमतौर पे जब आप बात करेंगे, जिनका ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं, वीज़ा तो बहुत दूर की बात है, COE नहीं आता है, जिसको कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट कहते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है आपका GTE क्लियर नहीं करती है, वो कहते हैं कि जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट नहीं है, वो आपको इंटरव्यू में फेल कर देते हैं, आपके फंड जो हैं वो कहते हैं कि सफिशिएंट नहीं है। तो फाइल लगना तो बहुत दूर की बात है, 1 से 1.5 साल और 5-6 लाख रुपए का खर्चा इस चीज़ में आ जाता है कि COE आएगा कि नहीं आएगा। तो इस हद तक ये जो कंट्री है वो स्ट्रिक्ट है। इसमें अप्लाई करना है, बहुत सोच समझ के अप्लाई करना है, अदरवाइज जो मैंने आपको कहा वो दिक्कत आएगी। इसके बाद बात करते हैं जर्मनी की। एक नया कंट्री एंटर हुआ है इस सारी चीज़ में। आमतौर पे यूरोप के जितने भी कंट्री हैं उनसे लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज जो है, अगर हम इंग्लैंड को छोड़ दें तो वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो अपनी लैंग्वेज, जो नेटिव लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे जर्मनी में ड्यूच बोली जाती है, जिसको जर्मन लैंग्वेज भी कह देते हैं, तो आमतौर पे वो लैंग्वेज बोली जाती है। इसीलिए लैंग्वेज बैरियर, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जिसने भी जर्मनी में अप्लाई करना है, स्टडी आपकी 100% इंग्लिश में होगी, इंग्लिश में कन्वर्सेशन भी वहाँ पे होती है, लेकिन लैंग्वेज कहीं ना कहीं पे ड्यूच है, अगर सीख लेते हैं तो एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन ये कंट्री बहुत बढ़िया है, कनाडा की रिप्लेसमेंट में बार बार कहता रहता हूँ, क्योंकि कनाडा का जैसा कंट्री है उससे फार बेटर है, जॉब्स के मामले में उसमें फार बेटर है, इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम कहते हैं, कोई रेसिज्म नहीं है, आमतौर पे आपको उतनी ही जो है रिस्पेक्ट मिलती है, उतना ही आपको जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा जो एक वहाँ पे जो रहते हैं उनका। तो कहीं ना कहीं पे ये बहुत बढ़िया कंट्री है। और इसका जो बजट है वो जो कनाडा का पहले था 18 से 20 लाख वो है, कोई ज़्यादा आपने कोई फंड नहीं दिखाना है, सीधा आपका ब्लॉक अकाउंट खोलना है, तो काफ़ी चीज़ों में ये बढ़िया है। लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है कि आपका जो प्रोफाइल है वो ठीक ठाक है, ओके चल जाएगा, लेकिन आपने जो अप्लाई करना है वो आइल्स के साथ ही करना है। पीटी वालों के यहाँ पे रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, 2-3 कंडीशंस ऐसी हैं जर्मनी में, अगर वो आप पार कर लेते हैं तो जर्मनी का वीज़ा आपका आ जाता है। तो एक बढ़िया ऑप्शन है अगर आप कनाडा नहीं जाना चाहते हैं, बजट कनाडा का नहीं है, या कनाडा से वैसे आपको निराशा हुई है, जहाँ रिफ्यूज़ल आया हुआ है, तो जर्मनी को आप चूज़ कर सकते हैं। खास करके जो बैचलर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपकी 1 साल या 1.5 साल की यहाँ पे बैचलर मास्टर्स होती है, उसके बाद 1.5 साल का आपको जो है वो जॉब सीकर वीज़ा मिलता है। तो बड़े आराम से जो है आप यहाँ पे रह के काम भी कर सकते हैं, उसके बाद ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जर्मनी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है अगर आप दूसरे कंट्रीज में नहीं जाना चाहते। और लास्ट में वो कंट्री है जिसको सपनों की दुनिया कहा जाता है, सपनों की धरती कहा जाता है, अमेरिकन ड्रीम वहाँ पे लोगों ने जाके पूरा किया है। इससे पहले बहुत लोग ऐसे गए हैं वहाँ पे अमेरिका में जिन्होंने सेटल हुए हैं, बहुत कामयाबी भी हासिल की है। लेकिन इस टाइम पे जो अमेरिका के हाल हैं उसको देखकर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। सबके हाथ खड़े हो चुके हैं, जब से ट्रंप जो है 2nd टर्म में चुनकर आए हैं तब से आपको पता ही है, पूरी अमेरिका छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया का क्या हाल कर रखा है वो आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसको तभी चूज़ कीजिए अगर आप रेसिज्म का सामना कर सकते हैं। आपको इंडियन शिट होल ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हालांकि मैं करना नहीं चाहता था, ऐसे वर्ड आपके साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर मोटी फीस आप देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट में अगर आप जो सपना देख के गए थे उस सपने के बावजूद भी आपको वहाँ से जो है वो वापस भेज दिया जाता है। अगर इन चीज़ों के लिए आप रेडी हैं, आपने फिर भी अमेरिकन ड्रीम देखना है, तो आप इस कंट्री में जा सकते हैं। हालांकि एजुकेशन में ये मामले में अब भी ये कंट्री नंबर 1 है। वर्ल्ड की टॉप 10 में से 6 यूनिवर्सिटी जो है वो अमेरिका की है, नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट इस टाइम पे वहाँ पे चल रही है वो टोटली अमेरिकन
अमेरिका के लिए है, तो बाहर वालों के लिए वहाँ पे बहुत कम स्पेस है। तो इस कंट्री को इस टाइम पे कम से कम चूज़ मत कीजिएगा, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर करना है तो ये जो मैंने आपको बताई हैं, अगर ये चीज़ें आपको लगता है कि आप इसके कंफर्टेबल हैं तो आप यूएसए भी जा सकते हैं। तो ये वो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि आपको बता सकूं कि आपको किस कंट्री में अगर कौन सा प्रोफाइल है फिट बैठता है। फिर भी इतनी डिटेल में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इतनी डिटेल में मैं नहीं बता सकता था। अब भी अगर डाउट है कौन सा कंट्री चूज करें, नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं, मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको अपना कंट्री चूज करने में हेल्प कर देंगे। बाकी कमेंट में लिखकर भेजिए कौन सा कंट्री आपके लिए जो है आपको लगता है कि अपने प्रोफाइल के बजट के हिसाब से बेस्ट है, नीचे कमेंट में लिखकर भेज दीजिए। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।